सपना रात का आक्रमण नहीं है। बहुत ही जरूरी है जानना। कई लोग सोचते हैं रात में आपने एक डरावने सपना देखा और आप सोच रहे हैं कि रात को आपके ऊपर आक्रमण हुआ। नहीं, दिन में आक्रमण हुआ। रात को परमेश्वर इसलिए दिखाया कि तू सतर्क हो जाए ताकि तू उठ के कुछ करे। दिन में जब हुआ तो कैप्चर नहीं किया, तू जाना नहीं क्या हुआ कर। उदाहरण के तौर पे अगर कोई कुत्ता आपको सपने में आपको काट रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आपके ऊपर रात का आक्रमण हो रहा है। आपके ऊपर रात का आक्रमण हो रहा है, परंतु इसका मतलब यह है कि दिन में जो आक्रमण आपके ऊपर हो चुका है, परमेश्वर चाहता है कि आप सतर्क हो जाए। और आप जिसे बदल सकते हैं उसे बदले। क्योंकि परमेश्वर आपको यूं ही कुछ दिखाएगा नहीं। बदलने के लिए, परिस्थितियों को बदलने के लिए परमेश्वर तेरे को चेतावनी दे रहा है। उसकी मतलब आपके पास ताकत है। उस परिस्थिति को जो आपके साथ हो रहा है उसे बदलने के लिए तुम्हारे पास ताकत है। ये बहुत ही अच्छा शिक्षा है। आप थपथपाएंगे नहीं तो मैं अपने आप को थपथपा देंगे भाई। हेलो, आप जो सीख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। ये हीरा है। सपोज आप देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं कोई कुत्ता आपको दौड़ा रहा है, कुत्ता आपको भगा रहा है, तो उठकर कुत्ता की आत्मा जो है क्या चीज को दर्शाता है? बहुत सारे अर्थ है उसमें, इसलिए आपको समझना जरूरी है। कुत्ता का आत्मा जो है बैकस्लाइडिंग, यानी परमेश्वर से पीछे जाने की बात हो रहा है। पहले पत्रोस में इस तरह लिखा है कि कुत्ता ही है जो उल्टी कर उसे वापस चाटता है। और क्या चीज को दर्शा रहा है? परमेश्वर से दूर जाना। उसका मतलब उठ के तू बोलना चाहिए, ये शैतान जो मेरे जीवन में, मेरे विश्वासी जीवन में जो बाधा बनकर आ रहा है उसे मैं बांध देता हूं। आज से मैं परमेश्वर में आगे बढ़ूंगा। आपने डील किया। अब जो भी रुकावट, शैतान जो जाल बिछा रहा था कि प्रभु से तुझे दूर करने के लिए, आपने उसे डील कर दिया, आपने उसे बांध दिया। आप परमेश्वर में आगे बढ़ने लग जाएंगे। आप पीछे देखेंगे ही नहीं, पीछे जा ही नहीं सकता आप। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? कितना आसान है अगर आप समझ जाएंगे सब। मैं देख रहा हूं एक बहन को देख रहा हूं। એક બહેનને હું જોઈ રહ્યો છું. आपके कान में समस्या, कान में समस्या। कौन है? जल्दी से खड़े हो जाओ। કાનમાં સમસ્યા છે. प्रभु इस वक्त चंगा कर रहा है। हालेलुया। प्रेज जी, आपने जैसे यहाँ पर इस जगह पर कहा कोई बहन है जिनके कान की समस्या है। प्रेज जी, एक बहन कह रही कि 5 साल से इनको एक कान से सुनाई नहीं दे रहा और इनके कान में मशीन डालकर, इनके कान में अभी देखेंगे मशीन है, वो कान में मशीन डाला है। बाएं कान से तो सुन पा, लेकिन दाएं कान से कुछ भी सुन नहीं पा रहे, बिना मशीन लगाए सुन ही नहीं पा रहे। ओके वो मशीन निकालो जल्दी। टेक इट आउट। ये देख सकते हैं आप, ये मशीन को आप देख सकते हैं। यीशु के नाम, मैंने कहा यीशु के नाम, वो बहरेपन की दुष्ट आत्मा छोड़। मेरे प्यारे यीशुए, तू जो नया पर्दा यीशु के नाम। नया पर्दा, नया पर्दा। वो बहरेपन की दुष्ट आत्मा इसी वक्त मैं शाप कर देता हूँ, शापित करता हूँ। इसी वक्त चंगा हो जाए यीशु के नाम पे। आमीन आमीन आमीन। तुझे सारी
पीछे वाला कान बंद कर दो। यीशु 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 आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज जी, सच में ये बहुत ही अद्भुत गवाही है। हमें प्रेज जी, परमेश्वर हमारे बीच में है। ये बहन यहाँ पर बैठी थी और हमने परमेश्वर ने आपको बताया इस जगह पर एक बहन है जिनको कान की समस्या है। और प्रेज जी, ये बहन ने अपनी समस्या किसी को भी नहीं बताई थी। यहाँ पर ये बहन बता रही कि 5 साल से इनका एक कान से सुनाई नहीं दे रहा और ये मशीन लगा कर आई थी और मशीन के बिना सुन नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे प्रेज जी आपने इनके लिए कान के लिए प्रार्थना किया, अब ये बिना मशीन के आसानी से स्पष्टता से सारी आवाज सुन सकती है। इसके लिए बहन यीशु मसीह को और आपको धन्यवाद देती है। हालेलुया। वो मशीन को दिखाएगा, मशीन को दिखाएगा। आमेन हालेलुया। ये मशीन को क्या करेंगे आप? उसको नीचे डालिए, उसके ऊपर पाँव रखिए, हाथ और नाचिए, हालेलुया। डांस। जो कह दे मैं आमेन। करूं। मैं जिस बहन को देख रहे हैं, हमें बहन कल स्टेज पर आई थी और आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड में भविष्यवाणी की थी, किसी के कान का समस्या है और ये बहन की समस्या थी। ये बहन कह रही कि 2 साल से, मतलब 2 साल के ऊपर उनको कान की समस्या थी। इनको एक कान से बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। हाँ, और ऑपरेशन अगर करेगा फिर भी कोई सक्सेस होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। ये बहन जो नर्सिंग का जॉब करती है और उनको हमेशा डर लगा रहता था कि अगर कुछ भी कम सुनाई दे तो कुछ भी उल्टा हो सकता है, तो हमेशा वो डर में रहती थी। इसलिए वो 2 साल से मशीन लगा रही थी। लेकिन इनका समस्या जो परमेश्वर ने आपको बताया, प्रेजी स्टेज पर आई, आपने सबके सामने इनके लिए प्रार्थना किया और मशीन को इन्होंने फेंक दिया। मशीन को फेंक दिया। ये मशीन को फेंक दिया और जैसे कल मशीन को फेंका, आज पूरा दिन बिना मशीन के रही। आमेन। बिना मशीन के ये बहन अभी आवाज बिल्कुल स्पष्टता से सुन पा रही है। इसके लिए बहन यीशु को और आपको धन्यवाद देती है। आपके प्रार्थना के द्वारा बिना ऑपरेशन के प्रभु यीशु ने इनका कान खोल दिया। इसके लिए यीशु को धन्यवाद देती है। हालेलुया हालेलुया। आमेन। बहन हाथ ऐसा दिखाओ। આ પ્રમાણે આમ. You know, God is giving a healing power in this hand. આ હાથમાં પ્રભુ તમને સાજાપણાનું સામર્થ આપી રહ્યા છે. Amen. આમેન. आप जिसके ऊपर हाथ रखेगा आज से, આજ પછી તમે જેમના પર હાથ મૂકશો जो कान का समस्या रहेगा वो चंगाई पाएगा। અને જેમને કાનની સમસ્યા હશે તેઓ સાજાપણું પામશે. Thank you, Lord Jesus. Be પ્રભુ blessed. ઈશુ તમારો આશીષિત થાઓ. આશીષિત થાઓ. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Yes.